स्वागत है आपका डेली वाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का पूर्ण प्रयास करते हैं। ये वीडियो लेक्चर 11 बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका जीवन की इकाई के बारे में है। और जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11 बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर मोर चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन, आज का हमारा पहला सवाल है कि जो मेमेलियन एरिथ्रोसाइट है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है। एक मेमेलियन एरिथ्रोसाइट ऐसा दिखता है। उसको देखें तो एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सही है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है ये प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि सेल वॉल मेमेलियंस में प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, तभी तो ये लाल रंग के दिख रहे हैं, लेकिन ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। And then last is absence of nucleus. Yes, absence of nucleus is characteristic feature of mammalian erythrocyte like plants have plant sieve tube cells. Characteristic feature होता है। यहाँ पे देखिए ये जो डिप्रेशन सा बना हुआ है, हल्का सा गड्ढा बना हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस शोज कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है राइबोसोम्स के बारे में गलत है। तो पहले स्टेटमेंट है कि दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, सही बात है। एक लार्जर एक स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर ये बनता है। देन फॉर्म्स पॉलीजोम, बिल्कुल बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में ये पॉलीजोम फॉर्म करता है और इसका फंक्शन यही होता है कि अगेन ये ट्रांसलेट करता है एमआरएनए के कोडिंग्स को पेप्टाइड में अटैच टू एमआरएनए। बिल्कुल ये एमआरएनए से अटैच होता है तभी तो जाकर के पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। And then last option is have no role in protein synthesis. This is not true. They have active role in protein synthesis. Moving to the next question, हमें ये बताना है which of these is not a eukaryote. इनमें से कौन सा eukaryote नहीं है। First option is euglena. Euglena जो है that is protista. वो प्रोटिस्टा का मेंबर है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा इज क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गे मेंबर है। एगेरिकस, एगेरिकस जो है बहुत ही हायर लेवल बैक्टीरिया है जिसका यूज हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि एगेरिकस का यूज हम कहाँ पे करते हैं। एंड देन वन इज एनाबेना। यू रिमेम्बर हमने चैप्टर 2 में एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑक्सिलोटोरिया के बारे में पढ़ा था। दे आर सियानोबैक्टीरिया बीजीए एंड दे आर मोनेराज। तो मोनेराज हमेशा ही यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। और अगर हम एनाबेना को देखें तो ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें कि हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेटिंग सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स। एंड देन एक स्पेशल सेल और होता है जिसको हम अकाइनीट बोलते हैं, और ये वेजिटेटिव सेल का मॉडिफिकेशन होता है जो कि विषम परिस्थितियों के लिए एनाबेना बनाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्टेन है जो कि क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। दैट इज कार्माइन, उसको हम यूज नहीं करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कुछ सेल्स दिए हुए हमें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में साइज वाइज लगाना है। पहला है हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में एनसीईआरटी ने सबसे पहले लिखा है कि स्मॉलेस्ट सेल हैं जिनका की साइज 0.3 टू 0.5 माइक्रोन मीटर में होता है, राइट। एंड देन ह्यूमन आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, उसका साइज 7 माइक्रोन मीटर के आसपास होता है। बैक्टीरिया 3 टू 5 माइक्रोन मीटर होते हैं। एंड देन उसी में बैक्टीरिया के बाद ये चीज लिखी हुई है कि ऑस्ट्रिच एग जो होते हैं वो सबसे बड़े सेल्स होते हैं। सो द असेंडिंग ऑर्डर विल बी 1 4 3 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट्स में कॉमन होता है, साथ ही बहुत सारे यूकैरियोट्स में भी कॉमन होता है। दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये बहुत सारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का पार्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखता कैसा है। वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कि प्रोटीन्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है। सो ऑप्शन इज बेंडा।
नो, बेंडा ने हमें दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी इन्होंने की थी। स्क्लेडन एंड स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। एंड देन रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। द करेक्ट आंसर इज सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था 1972 में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेक्रेटरी सेल्स के बारे में सही है। तो सेक्रेटरी सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही अच्छे से हमें ऑब्जर्व यानी कि दिख जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टोनोप्लास्ट? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? नो। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल्स ऑफ प्लांट cells? Yes, it is the membrane boundary of plant cell. ये देखिए एक वैक्यूल है जिसके कि ऊपर का भाग है जिसको कि हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, राइट? एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फीचर यूकैरियोटिक सेल के बारे में सही नहीं है? नीचे से बढ़ना शुरू करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्कुलर डीएनए भी होता है। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, 80S टाइप होते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। नो, दिस इज रॉन्ग। पेप्टिडोग्लाइकेन का जो सेल वॉल होता है बना हुआ बैक्टीरियाज में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सही नहीं है? तो अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड सेल, सही। लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर, बाइलेयर है लिपिड बाइलेयर जिसको हम बोलते हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद लिपिड बाइलेयर। ये देखिए यहाँ पे ये अटैच है इसी तरीके से नॉर्मली, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है यानी कि ये अंदर में धसा हुआ है, ये देखिए ये वाला, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि शुगर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में एक बेसिक डिफरेंस हमें बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है और क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि 2 लेयर्स के मेम्ब्रेन होते हैं, बिल्कुल सही, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ये देखिए इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट है और ये देखिए इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ थैलाकॉइड, इसमें प्रेजेंट है बट इसमें कहीं पे भी नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डीएनए तो दोनों में ही होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है साइटोस्केलेटन का, राइट? तो साइटोस्केलेटन देखें तो ये है हमारे साइटोस्केलेटन, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, सेंट्रोसोम्स, ये सारे हमारे साइटोस्केलेटन्स हैं, राइट? तो अब देखिए नीचे से हम बढ़ना शुरू करते हैं। क्या ये सेल मोटेलिटी में हेल्प करते हैं? बिल्कुल ये सेल मोटेलिटी में हेल्प करते हैं क्योंकि ये शेप को मेंटेन करते हैं और साथ ही ऑर्गेनल को भी सपोर्ट करते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, नो, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट देम। साइटोस्केलेटन कह रहे हैं ना, स्केलेटन है वो, तो वो ट्रांसपोर्ट में मदद नहीं करता। यही 3 पॉइंट साइटोस्केलेटन सेक्शन में एनसीईआरटी में दी हुई है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन से स्टेन यूज करते हैं ताकि हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकें, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के बाद अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है और वो स्टेन है जो ऐसा दिखाता है, दैट इज जेनस ग्रीन। नाउ मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन, यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल को वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साथ ही स्टोर करता है, वेस्ट का डिस्पोजल करता है, प्रोटेक्ट करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज एस रिफर इन 70S एंड 80S राइबोसोम, दैट इज सेडिमेंटेशन यूनिट। Moving to the next question, mention a single bound organelle which is rich in hydrolytic enzymes, जिसमें enzymes होते हैं हाइड्रोलाइटिक यानी तोड़ने वाले enzymes हैं। They are lysosomes, जिनको हम suicidal bags भी बोलते हैं, और इनका आविष्कार डी डुवे ने किया था। और इसके बारे में एक चीज और है कि ये लोअर पीएच पे ही
काम करता है, तभी तो ये एसिडिक है, राइट। और हाइड्रोलाइटिक है, यानी हाइड्रोलाइटिक है, तोड़ रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो जब भी हाइड्रोजन रिलीज होगा तो वो मीडियम एसिडिक बन जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। गैस वैक्यूल प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले हवा से भरे हुए सिलेंड्रिकल कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की फंक्शन ऑफ पॉलीसोम्स वही है ट्रांसलेट ऑफ mRNA जो कि पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के फीचर क्या है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है क्रोमोसोम को, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के चारों आर्म्स बिल्कुल इक्वल शेप में हो जाते हैं और वो एक्स टाइप स्ट्रक्चर और उसके जैसा शेप बनाते हैं। The last question is what is referred to as satellite chromosome. Satellite chromosome जो होते हैं वो secondary constructions होते हैं, जो सेंट्रोमियर है उसके जैसा ही दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है उसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। एनसीईआरटी में सैटेलाइट क्रोमोसोम का बहुत ही क्लियर डायग्राम दिया हुआ है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned to Daily Bites. God bless you all.